नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एजुकेशन अड्डा चैनल पर। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम सामान्य हिंदी जनरल हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यह जो यूकेएसएससी सिलेबस के अनुसार बनाया गया है और इसमें यूकेएसएससी सिलेबस के अनुसार ही सारे क्वेश्चन रखे गए हैं और इसमें कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें से सभी से संबंधित हिंदी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं। हिंदी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञ शब्द का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए है त्र, अक्ष, ज या तो ह। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके से होगा? ज्ञ। ठीक है, ये है ये। ठीक है, ज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज धन यो। क्या हो जाएगा? ज्ञ। क्यों हो जाएगा ना? तो इस तरीके से इसने पूछा है ज्ञ के क्रम में कौन सा आएगा, तो ज आएगा। ठीक है, के बाद आता है। ठीक है, ज्ञ ज्ञ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ज के बाद आता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तत्सम शब्द होगा तत्सम अर्थात संस्कृत के समान। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कृषक, कृषक यानी कि तत्सम, उसके समान यानी कि संस्कृति के समान इसमें कृषक है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, परमेश्वर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि है, वृद्ध संधि है, या तो दीर्घ संधि है, या तो यण संधि है। इसमें से कौन सी संधि होगी? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुण संधि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके से? परमेश्वर, इसमें आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, जिसमें एक ही मात्रा होगी, डबल सिंगल ए की, उसमें गुण संधि ज़्यादातर होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है अधिक आवश्यकता के सापेक्ष थोड़ी वस्तु होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? ईद का चांद होना, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 दिन का बादशाहत होना, यानी कि चुल्लू भर पानी में डूबना या मरना। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये काफ़ी पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या तो पूर्वी हिंदी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से प वर्ग के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है? ठीक है, ए ज है, झ है, द है, ब है, या तो डो है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाथ पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा? ठीक है, उसके शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, पहला अस्त्र, दूसरा है भाला, तीसरा है अस्त्र, या तो शस्त्र। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शस्त्र हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में शासन व शिक्षा की भाषा हिंदी है? पंजाब में, हिमाचल में,
आंध्र प्रदेश में या तो गुजरात में। तो शासन और शिक्षा की जो भाषा है हिंदी है, किस प्रदेश की है? तो इन तीनों में से यहाँ गुजरात में गुजराती भी बोली जाती है शासन स्तर की, और पढ़ाई भी जाती है गुजराती, ठीक है। और वहाँ पंजाब में, ठीक है, पंजाबी है। और हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम सुंदर दास के द्वारा उनको कहा गया था, ठीक है। श्याम सुंदर दास के द्वारा उन्हें कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, उतुंग है, या तो कवित्री है, या तो श्रृंगार है, या तो व्यवहारिक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उतुंग। इसमें राइट आंसर है श्रृंगार, ये श्रृंगार भी गलत है, इसमें न लगा दिया गया है। व्यवहारिक ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में गजानन माधव मुक्तिबोध का कविता संग्रह कौन सा है? ठीक है, काठ की घंटियां, भूरी भूरी खाक धूल, अनु अनु कनुप्रिया, गीत फरोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो कविता संग्रह है वह है भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। अगला है 12वां, निम्नलिखित में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, ठीक है। लिखे कागज कोरे पहला है, दूसरा है मैंने सिल पहुंचाई, चौथा है अशोक के फूल, तीसरा है सॉरी, और चौथा है ठेले पर हिमालय। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, यह है निबंध संग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। पहला है बघेली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है मैथिली और चौथा है गढ़वाली। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा आती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में वह कौन सी रचना है जिसे महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा है? स्मृति की रेखाएं है पहला है, अतीत के चलचित्र, काव्य कला और अन्य निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित नहीं है, काव्य कला और अन्य निबंध, ठीक है। स्मृति की रेखाएं भी हैं, अतीत के चलचित्र भी हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ भी महादेवी वर्मा जी की काव्य कृतियाँ, ठीक है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 10 है, या तो 9 है, या तो 12 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 हो जाएंगी, ठीक है। अगला है, भौरा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तत्सम है, या तो देशज है, या तो आगत है, या तो तद्भव है। तो यह शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भौरा है तद्भव, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद कृत का महाकाव्य कामिनी लिखा गया है खड़ी बोली में, ऑप्शन नंबर ए, अवधि में, मैथिली में, या तो ब्रजभाषा में। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
खड़ी बोली में लिखा गया है। कामायनी जो काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, अगला है देवनागरी मूलतः किस भाषा की लिपि है? तेलुगु है, मलयालम है, तमिल है या तो संस्कृत है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला है अर्धशासकीय पत्र की विषय वस्तु के बाद अंत में दाईं ओर लिखा जाता है प्रार्थी, आपका भवनिष्ठ या तो भवदीय। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवनिष्ठ लिखा जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। लोटा शब्द है, ठीक है, तत्सम है, देशज है, अगत है या तो तद्भव है। तो इससे यह शब्द हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, लोटा देशज शब्द है। ठीक है, अगला है उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, उपन्यास सम्राट कहा जाता है लाल नागर को, यशपाल को, जयशंकर प्रसाद को, प्रेमचंद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। मोहन पढ़ता है अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? पहला है विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या तो विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, अगला है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5। ठीक है, या तो दो प्रकार के वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, टेलीविजन अगला है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, टेलीविजन के लिए हिंदी में शब्द क्या कहेंगे? ठीक है, तो टेलीविजन के लिए क्या कहा जाएगा? पहला है आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, अंतर्जाल। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शन कहा जाएगा। ठीक है, अगला है कमिश्नर शब्द। क्वेश्चन नंबर 25 है कमिश्नर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, आगत है या तो देशज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विदेशी भाषा का अंग्रेजी शब्द है कमिश्नर, इसलिए यह आगत शब्द में हो जाएगा। अर्थात जो विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ रखे हैं उन्हें आगत शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 26वां। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। ठीक है, दूसरा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। ठीक है, इसके अनुसार ये अलग अलग हो गया, ये रामचरित अलग है, यहाँ मानस अलग लिखा हुआ है। ठीक है, रचना अवधि में की है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अनुज है या तो स्वाधीनता है, सौंदर्य है या तो आत्मज है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाधीनता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में राहुल साकृत्यायन का कहानी संग्रह है। ऐसी होली खेलो, सतमी के बच्चे, फूलों का कुर्ता और दो वांके। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल साकृत्य की जो रचना है या कहानी है सतमी के बच्चे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है अवनी का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कौन सा है? अंबर है, गगन है, व्योम है या तो नभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पुस्तक है, कान है, मजहब है या तो चारपाई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारपाई। ठीक है, इसमें योग रूढ़ शब्द इसलिए हो जाए चार धन पाई। ठीक है, अलग अलग हो रहा है ना, इसलिए इसके चारपाई कहा गया है,
चारपाई को योगरूट शब्द बताया गया है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, वह, कौन, जिसको। ठीक है, तो इसका इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है, इनकी ऑप्शन नंबर ए विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामचंद्रिका। तो ये दोहावली, कवितावली इनकी रामचंद्रिका नहीं है। ठीक है, तो इनमें से डी सही हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास की दोहावली भी है, विनय पत्रिका और कवितावली भी है। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन 33 है। 33, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पहला है सीता खेल रही है, रमेश एक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, सी है सुनीता ने सेब खाया। डी है अनिल ने उसे पुस्तक दी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें खाली खेल रही है। अगर इसमें होता है कि सीता बॉल से खेल रही है या तो और किसी से खेल रही है, तो उसमें यह सकर्मक क्रिया होता है, ना कि अकर्मक, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहा गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है, निराला किस कवि का उपनाम है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को निराला उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है, हाथ कंगन को अरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पहला अपूर्ण ज्ञान हानिकर होता है, दूसरा है बाहर से कुछ अंदर से कुछ और, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। धीरे धीरे, क्षमा, तीक्ष्ण, अक्षुणता। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धीरे धीरे। क्रिया विशेषण यानी कि धीरे धीरे क्रिया, और धीरे धीरे क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ठीक है, पहला है अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम और योजक चिन्ह। हिंदी में कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? ये भी लिया गया है, ठीक है, ये भी लिया गया है। अल्पविराम, अर्धविराम सारे अंग्रेजी से लिए गए हैं, योजक चिन्ह भी अंग्रेजी से है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका पूर्ण विराम अंग्रेजी में नहीं होता है, फुल, वहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो यह अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। ठीक है, दंड पूर्ण विराम। अगला है निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड से इसमें हो जाएगा आपका शैलेश मटियानी, और ये नहीं है, इसमें शैलेश मटियानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द है, अपेक्षा, प्याज, कनक, पत्नी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक आर्थी शब्द जो है वो पत्नी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 40वां है, निम्न एक में मन्नू भंडारी कृत उपन्यास है, राग दरबारी, अमृत और विष, एक इंच मुस्कान, जिंदगी नामा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक इंच मुस्कान मन्नू भंडारी की का उपन्यास है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 41 का, सॉरी, पेड़ से कोई सेब गिरे, डैश में से कौन सा कारक है? अपादान से अलग होना, कर्म। ठीक है, इसमें पढ़ लेंगे आप कारक चिन्ह। ठीक है, अपादान से अलग होना, संप्रदान को के लिए, कर्ण से के द्वारा, कर्ण कर्म को के लिए। ठीक है,
तो इसमें से इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए, अपादान से अलग होना। ठीक है, पेड़ से सेब अलग हो रहा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। निर्देशक चिन्ह, हस्पद, कोष्ठक, विसर्ग, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह में नहीं आता है? तो यह विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग जो है कि विराम चिन्ह में नहीं आता है। ठीक है, अगला है 43वां है, हिंदी के प्रथम डिलीट कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर विजेंद्र श्याम सुंदर दास, या तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वत्तवाल जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वत्तवाल जी हैं हिंदी के प्रथम डिलीट प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? हस्ताक्षरित है, या तो सत्यनिष्ठा है, आभूषण है, हस्ताक्षर है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका हस्ताक्षरित शब्द विशेषण। विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है, हस्ताक्षरित मतलब हस्ताक्षर हो चुके हैं उसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी कहिन के रचयिता कौन है? शरद जोशी है, मनोहर श्याम जोशी है, गिरिजा किशोर है, या तो राही मासूम रजा है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 46 से, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि उपसर्ग रहित शब्द। पहला है विसंगति, उपसहार, अनुक्रम, पृष्ठा, यानी कि इस इनमें से किसमें उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठा। पृष्ठा में कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसमें उप है, सहार अलग शब्द है, भी है, संगति अलग शब्द है, अनु है, क्रम अलग शब्द है। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, शीतल है, श्रेष्ठ है, पुरातनता है, या तो अस्वस्थ है। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें पुरातनता संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला है घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, पहला है अधिक लोगों से संपर्क में आना, बहुत अनुभवी होना, जीविका उपार्जन के लिए इधर उधर घूमना, बहुत यात्रा करना। तो इस तरह का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अनुभवी होना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है, पहला है शीला ने एक गाना गाया और सारे हंस पड़े। ठीक है, मैंने एक पुस्तक, एक बहुत सुंदर इमारत देखी, रवि अस्वस्थ है इसलिए विद्यालय नहीं गया, सरिता इसलिए कानपुर नहीं गई क्योंकि वह अस्वस्थ है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह मिश्र वाक्य हो गया इसलिए। ठीक है, अगला है 50वां क्वेश्चन नंबर, सदैव का संधि विच्छेद होगा। सदैव का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सदा धन एव, सदा धन इव, सद धन एव, सदा धन एव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, सदा धन एव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 51, सुमित्रा नंदन पंत की वह कौन सी रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो आप सभी को लगभग सभी ने पढ़ा होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 में। ठीक है, अगला है इज्जत किस भाषा का शब्द है? इज्जत किस भाषा का शब्द है? अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, या चीनी भाषा का शब्द है? ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक सभी शब्दों का एक
वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक अलग सा वीडियो बनाया जाएगा। सभी शब्द अरबी, फारसी और चीनी सभी शब्दों का बनाया जाएगा, पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में आचार्य, क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम, उपन्यास नहीं है, सॉरी, उपन्यास नहीं है। पुनर्वा, अनामदास का पोता, अपने अपने अजनबी, चारू चंद्रलेखा। तो इसमें अपने अपने अजनबी नहीं है, और सारे पुनर्वा, अनामदास का पोता, चारू चंद्रलेखा सारे किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 है। हरिशंकर परसाईकृत विकलांग श्रद्धा का दौर क्या है? ठीक है, काव्य संग्रह है, या तो कहानी संग्रह है, या तो व्यंग्य संग्रह है, या तो निबंध संग्रह है। तो यह हरिशंकर परसाई का ये एक व्यंग्य संग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? ठीक है, कुंभन दास को, सूरदास को, कृष्णदास को, छित स्वामी को। तो उन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी को कहा है, ठीक है। खोदा पाल निकली चुहिया, डॉट डॉट में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चुहिया, कुतिया, बिल्ली बिल्ली, यहाँ पे चुहिया आएगा, आप सभी जानते हैं इसको, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला है 57। अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची हलाहल, कालकूट, अमीय, गरल। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीय हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है उसका चयन करना है हमें, ठीक है। कृत शब्द सही है, अशुद्ध शब्द हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, वैतनिक हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी के हिसाब से यह अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द कौन सा है? ठीक है, उटपटांग पहला है, उटपटांग, दूसरा है छायादार, पाषाण, सावन। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छायादार। छायादार संकर शब्द है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है और अंतिम क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलंकारिक, इक। इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।